तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास वर्सेस पुअर। मिडिल क्लास कौन से होते हैं और पुअर क्या होते हैं, आपको पता तो होगा, लेकिन आज इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करनी जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सोच का। ठीक है जो गरीब होते हैं ना, जो पुअर होते हैं, वो ये सोचते हैं बस गुजारा हो जाए। रिस्क लेने का डर उनको बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट खर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो खर्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं। ठीक है, फ्यूचर विजन उनका आज तक का होता है। उनको पता है आज का खाना आ गया, बस बहुत है, उनको आगे का कुछ पता नहीं है। ठीक है, और जो मिडिल क्लास होता है, बस ये इनमें डिफरेंस खास करके यही है कि गरीब सोचता है कि आज का खाना, और मिडिल क्लास सोचता है ईएमआई भरनी है, बस बात खत्म। इनकी लाइफ इन्हीं चीज़ों में खत्म हो जाती है। ठीक है अब पैसों का फ्लो बात कर ली जाए तो देखो, जो इनकम होती है उनकी होती है फिक्स्ड या डेली होती है। जो पुअर लोग जिनकी इनकम ग्रो नहीं हो रही, चलो पुअर मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जो बात सच्चा सच्चा, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, मिडिल मिडिल क्लास भी होते हैं। ठीक है, ये चीज। उसके बाद खर्चों की बात कर ली जाए, जो गरीब होते हैं उनके बेसिक ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं उनकी ईएमआई साथ में स्टार्ट हो जाती है, बस बात इतनी इतनी की है। लेकिन जो रिच माइंड सेट के लोग होते हैं ना, वो आज कमा रहे हैं, उनको उससे मतलब तो है ही, लेकिन आने वाले 5 सालों में वो किस मुकाम पे होंगे, मतलब ग्रोथ माइंड सेट। हमेशा अपना ग्रोथ माइंड सेट रखो, किसी भी एक चीज़ पे स्टक मत करो। ठीक है, लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, कम से कम 7-8 इनकम सोर्सेस रखो। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते नहीं पुअर लोग। ठीक है, और बाकी मिडिल क्लास करते हैं, लेकिन वैसी जगह पे करते हैं लाइक एफडी, इंश्योरेंस, जिसमें रिटर्न कम होता है। ठीक है, क्योंकि उनको रिस्क नहीं इतना लेना ना। और ये जो गरीब होते हैं ये तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते। अब तुम पूछोगे भाई तुम क्या हो, मैं भी बता दूंगा कभी मैं क्या हूँ। ठीक है, अच्छा, पुअर के पास पैसा आता ही नहीं, और मिडिल क्लास के पास पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो गरीब बेचारे होते हैं उनके पास तो पैसा आता ही नहीं, लेकिन मिडिल क्लास के पास अगर पैसा आता तो उनकी ईएमआई में चला जाता। ये फर्क है। ठीक है अगर पुअर की बात कर लीजिए तो पढ़ाई जल्दी रुक जाती है, क्योंकि गरीबी के कारण। मिडिल क्लास अच्छी पढ़ाई करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, बात वहीं पे आ जाती है। ठीक है, अब जो गरीब लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं यार इतना पैसा कमा के क्या करोगे, जितना पैसा उतनी टेंशन। भाई क्यों नहीं, मैं भी पहले यही सोचता होता था, मेरी भी सोच गरीबों वाली थी। यार जितना का आ रहा है उतना का बहुत है। भाई ये देखो ना, अगर आप सही तरह से पैसा कमा रहे हो तो पैसा चाहे आप 100 करोड़ कमा लो, सिर्फ माइंड सेट का फर्क है। कुछ लोगों के पास 100 करोड़ भी, अब बंदे सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा होगा मेरे को लोग लूट लेंगे। कैसे लूट लेंगे? तुम्हारे अंदर कमी होगी, तुम्हारे में कुछ लालच होगी, तब लोग तुमको लूट पाएंगे, अदरवाइज कोई तुमको लूट नहीं सकता। ठीक है, इमोशनली मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ। रही बात, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ है, अगर तुम प्रॉपर टैक्स फाइल कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर अपनी सीए अच्छा हायर करो। जो अच्छे लोग हैं उनका सीए अच्छा होना चाहिए। सीए के थ्रू अपनी टैक्सेशन फाइल करो, जितनी बन रही है गवर्नमेंट को टैक्स दो। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट किसी को फालतू में कुछ नहीं बोलती। ठीक है, मैं गरीब लोगों को या मिडिल क्लास को भी यही सलाह दूंगा, भाई इंडिया में रह के भी आप छोटे से गांव में रहकर, जूहो का फाउंडर छोटे से गांव में रहता है और कितने हजारों करोड़ों की कंपनी चला रहा है, वो भी तो बैठा हुआ है। बस अपनी रिटर्न फाइल करते रहो, बात खत्म। आप पैसा कमाते हो, अपनी रिटर्न फाइल करते रहो, अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहो, कोई माइकल लाल तुमको हरा नहीं सकता। ये मत देखो ना कि वो बंदा खेत में काम कर रहा है, तुमने भी खेत में काम करना है, ऐसा नहीं होता भाई। तुम अपनी इन्वेस्टमेंट करो। अब मैं भी यार यही सोचता था, मान लो 1 लाख की एफडी है, चलो मान लो तुम्हारी 10 करोड़ की, मान लो 1 करोड़ की एफडी है तुम्हारी। ठीक है, अब तुमको पर ईयर तुमको आ रहा है उससे 7% मान लेते, 7 लाख। 7 लाख डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, 83,000 रुपीज समथिंग, इतना ही होगा। एक मिनट, 80 नहीं 58, सॉरी 58,333 रुपीज। मान लो तुमको 58,000 आ रहा है। वही एक बंदा, 1 करोड़ की उसकी जमीन है, मान लो 5 किले हैं। ठीक है, और वो मान लो उसने चावल लगाए। ठीक है,
तो 1 किले में मान लो उसने 50,000 बचा, नहीं 30,000 बचा लिया, 1.5 लाख रुपए बचाया उसने, ठीक है। और मैं 3 महीने का मतलब 1.5 लाख, वो महीने का 50,000 बचाया उसने। लेकिन उसने मेहनत बहुत की, इतना काम किया, आपने कुछ नहीं किया, आप आराम से सो रहे, आपका पैसा इन्वेस्टेड है। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं, यार पैसा इतनी आसानी से अरे बनता है यार, हमारी माइंडसेट में कमी है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट्स करो, ये मत सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट का पैसा कहीं गलत है या फिर आप नजायज खा रहे हो। यार आपने अपना पैसा है बैंक में एफडी करवा रखी, बात खत्म। आपने पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा, आपने क्रिप्टोस में इन्वेस्ट कर रखा, दैट इज नॉट बैड, ठीक है। आपको फाइनेंशियल नॉलेज थी, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता था, आपने कर लिया, बात खत्म। जिसको नहीं आता था वो यही बोलेगा यार ये पैसा कहाँ से ला रहा है, शायद इसके पास 2 नंबर का पैसा, उसको थोड़ा ना पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। और जितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, टैक्स पे कर दो। कोई हाथ भी लगा जाए तो आपको बता देना मेरे को, कोई फालतू नहीं किसी को बोलता। अगर आपके सारे काम क्लियर हो, सही सही रास्ते पे चलना जरूरी है, बस पैसा कमाओ सही तरीके से, उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करो। कोई हाथ भी लगा जाए तो बोल देना, डरना नहीं लाइफ में कभी किसी से। अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो तो फिर डरो। अब मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे एक नहीं, मेरे कम से कम 23 यूट्यूब चैनल है। आज नहीं, आज से 4-5 महीने बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर अपन एक चैनल से 10,000 भी माने तो 2,30,000 अगर महीने का आएगा, और मेरी एज क्या है 22 है, तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे यार 22 साल का लड़का इतना कमा रहा है। लेकिन उनको ये थोड़ा ना पता है। अच्छा, उसमें से अगर मान लो मेरे घर का खर्चा 30,000 है, 2 लाख में इन्वेस्ट मार दूँ, 12 लाख तो मैंने सालों में इन्वेस्ट कर दिया, मैं एफडी करवा दूँ या कुछ कर दूँ, लोग बोलेंगे यार इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन लोगों को थोड़ा ना पता कि ये बंदा ये काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें होती हैं। इसलिए किसी को दिखाने के चक्कर में नहीं कभी पड़ना। लाइफ में हमेशा अपनी मेहनत करो, जो आप काम कर रहे हो आपको पता है सही कर रहे हो, बात खत्म। अपने सीए से अपनी टैक्स फाइल करवाते रहो और अपना इनकम बढ़िया तरीके से अर्न करो। सोशल मीडिया में बहुत अच्छी इनकम है, आप भी आओ, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेहनत बहुत है, पहले 1 साल बिना कमाए रहना पड़ता है। अगर आप रह सकते हो तो आ जाओ, सुबह 4 बजे उठ के वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, अगर आप कर सकते हो तो आ जाओ, नो प्रॉब्लम। बाहर जाके भी तो मेहनत करते ही हो, ठीक है। बात कर लीजिए लाइफस्टाइल, जो अच्छे जो सॉरी जो पुअर लोग होते हैं उनकी सिंपल ज़िंदगी होती है, सर्वाइवल मोड, मतलब उनको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, दूसरों की सोच की परवाह नहीं होती उनको, सादगी से खर्च करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। उनको ईएमआई पे घर लेने हैं, सोसाइटी को मतलब सोसाइटी के साथ कंपैरिजन करना है अपना, ये चीज़ होती है, ठीक है। मिडिल क्लास जो होता है दिखावे के लिए कमाता है, और जो गरीब होता है वो जरूरत के लिए, ठीक है। एसेट्स की बात कर ली जाए तो गरीब लोगों के पास कोई एसेट नहीं होता। आज उनकी नौकरी चली जाए खत्म, आज उनका काम बंद हो जाए खत्म, ठीक है। किराए का घर होता है, उनका घर नहीं खुद का होता, सेकेंड हैंड चीजें लेते हैं वो, ठीक है। मिडिल क्लास की बात कर ली तो लाइबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं, जैसे खर्चों को, गाड़ी ले ली तो समझ रहे हैं कि हमने बहुत महान काम कर लिया भाई। मैं तो यही बोलूँगा 10 लाख की गाड़ी लेने के बजाय 10 लाख के शेयर ले लो गाड़ी वाली कंपनी के, 10 साल बाद देखना तुम कहाँ पर होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चीज़ें तो बहुत है लेकिन मैं इतनी लंबी वीडियो बना नहीं सकता, मेरी तबीयत नहीं ठीक, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, आप लोग ऐसे ही अर्निंग करते रहो।